हम अपना वोट चावल चीनी पे नहीं डालते। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी क्यों अनाज देते है जी? मोदी जी फिर क्यों अनाज देते? मोदी जी देती है, सही है उनका, ठीक है। कोई बात नहीं। हम जो अच्छा एक बात बताओ खाली, मोदी जी जो करे वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत हमारी नजरों में गलत। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, आप भी पूरा तब तक थक न जाओ। China is facing a new health crisis, a new disease outbreak. कुछ समझे दया। भारत में HMPV वायरस के अब तक 8 केस मिल चुके हैं। चीन में फैले इस वायरस ने एक बार फिर लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है यार। मैं परेशान इस वजह से हूँ कि मैं हूँ चाइना में, और चाइना में आ गया है कोविड यार, वो HMPV करके कुछ यार, और सारी फ्लाइटें बंद हो जाएंगी यार, और बंद हो रहा है चाइना, हॉस्पिटल सारे भर गए, बड़ी मुसीबत हो गई यार। यहाँ फिर से पेंडेमिक आ गया, क्या होगा यार? फिर कुछ नहीं, मैं शॉपिंग करने आ गया भाई। और जैकेटें खरीदे यार, कुछ नहीं है, देखो तो यार सब घूम रहे हैं। तो ये जो न्यूज पे शोर मचा रहा है, बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो भी भारत की मीडिया पे बिलीव करेंगे 142वें नंबर पे। भारत की मीडिया केवल राजनीति के लिए, अगर किसी आदमी को, अब देखिए कोई आदमी को देगा कि देखिए आज हमारे मंत्री जी पेड़ पे चढ़ गए, पूरी मीडिया दिखाएगा ये देखिए मंत्री जी पेड़ पे चढ़ गए, मंत्री जी कैमरा बंद करो, उलट गए, जा उलट गए, आपके सामने ये मस्जिद है। मोदी मीडिया ने आपको मस्जिद के भीतर आतंकी, जिहादी, थूकने वाले तबलीगी दिखाए हैं ना। बहुतों ने मस्जिदों और मदरसों को आतंक के अड्डे बताए हैं। पंजाब से आए ये लोग कहते हैं उनको भारी बर्फबारी में मुसलमानों ने मस्जिद के भीतर रखकर उनकी जान बचाई है। आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी, कैसे हमारी बहुत ज्यादा मदद की। बर्फ से पटी सड़क पर हिंदू पर्यटकों की मदद करता ये अब्दुल है। बस में पर्यटकों को खिलाते ये आरिफ, हमजा और हिमाकत बेग जैसे लोग हैं। ऐसा एक मस्जिद का हाल नहीं था। जब कश्मीर में होटल नहीं मिल भी रहे थे तो गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पा रही थी, तो कश्मीरियों ने हिंदू भाइयों के लिए पास की मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। शेख मुजीबुर रहमान का पुतला फोड़ दिया तो मीडिया को दर्द हो गया कि अपने राष्ट्रपिता का पुतला फोड़ दिया। अब गांधी जी का पुतला फोड़ देगा तो शान से दिखाएगा, समझा गया? छोटी जात आदमी अगर किसी को मान के चले गुंडा मार दिया तो अपराधी गुंडा, अब बढ़ जाता हुआ तो बाहुबली है। तुम जाओ, तुम छोट जात के हो, तुमको गुंडा ना घोषित कर दे तो तुम कहना तुम बढ़ जात के रहो, गुंडा शब्द यूज नहीं करेगा, तुम्हारे आगे बाहुबली लोग जोड़ेगा। ये है मीडिया, इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले ये वीडियो देखो। काम भी करो ना बेटा, जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम? किसको मारना है? सभी तत्वों को। रुको जरा, आओ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ने कहा था दैट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, मेक इट सिटीजन फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द नेम ऑफ रिलीजन। कि मतलब अगर आपको किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो उस कंट्री का जो यूथ है, उस कंट्री की जो सिटीजन्स है, उन्हें आपस में धर्म के नाम पर लड़वा दो, वो कंट्री अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। कुछ समझे दया। यूपी PCS की परीक्षा में आयोग ने गजब का सवाल पूछा कि साइकिल ट्यूब में पंचर कैसे लगाते। मतलब सवालों की इतनी कमी पड़ गई है कि इतने निम्न स्तर का सवाल उठा के पूछ रहे हैं। कल को ये पूछेंगे ठेला पे पकौड़ा कैसे बनाएं। कहीं आयोग युवाओं का मजाक तो नहीं उड़ा रहा कि नौकरी लग के अधिकारी बन गए तो ठीक है, वरना पंक्चर बनाना तो सीख ही जाओगे। मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि पापा ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं? तो मैंने कहा बेटा जिसके खानदान का मरेगा। हिंदुओं के कुंभ मेले में नाचते गाते इन साधुओं को कोई नासिर पठान नाम का मुल्ला मारने की धमकी दे तो हिंदुओं का खून खोलेगा या नहीं? खोलेगा, जरूर खोलेगा। बात तो सही है। लेकिन ये क्या, नासिर पठान नाम की फर्जी आईडी बनाकर कुंभ मेले में 1000 हिंदुओं को मारने की धमकी देने वाला खुद आयुष जायसवाल तो हिंदू निकला। ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले के अहमद के पीछे भी राजस्थान का गणेश नाम का एक हिंदू निकला था। मुजफ्फरनगर के मंदिर में मांस फेंकने वाले भी हिंदू। ये गड़बड़ है बाबा। क्यों किया जा रहा है ये? ताकि माहौल खराब करके हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा की जा सके। कुछ समझे दया। कैसी हालत हो गई है मेरे देश में मेडिकल व्यवस्था की। सुल्तानपुर के डॉक्टर PK पांडे साहब ने गजब कर दिया। एक महिला के बाएं पैर में फ्रैक्चर था, उसको ऑपरेशन करने के लिए ले गए। जब ऑपरेशन करके उसको बाहर लाए तो घर वाले ऑपरेशन देख के हक्का बक्का रह गए। यूं का करा आपने? पांडे साहब ने ऑपरेशन कर दिया दाएं पैर का।
उसको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले गए और इस बार बाएं पैर का ऑपरेशन करके ले आए, मतलब दोनों ही पैर। डॉक्टर साहब को देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने MBBS नहीं, अंधाधुंध मेडिकल प्रैक्टिस कोर्स किया है। और ये एक दो केस नहीं है, हमारे देश में आपको हजारों केस ऐसे मिल जाएंगे। और जब नीट जैसे एग्जाम में स्कैम होगा, ऐसे ही डॉक्टर ना बनेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he is the boss। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। मैं अपने प्रधान, सुनिए सर, आप कायरता का जिक्र कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं, भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर मई के महीने में 4.25% रिकॉर्ड हुई है और पिछले 2 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब महंगाई का ये स्तर सबसे कम रहा है। यह कैसे हो सकता है कि भारत तरक्की करे और भारतीयों के जीवन में तरक्की ना हो? बात तो सही है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत का दुनिया में स्थान कहीं 158 छपा है तो कहीं रिसर्च में 139वां और कहीं 141वां भी मिला है। जहां भारत में खाद्य महंगाई दर 2.91% है, बांग्लादेश में 9.24% है, जर्मनी में लगभग 17%। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय $48,000 से भी ज्यादा है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,500 भी नहीं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए तो भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन से तो पीछे है ही, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से इतना ज्यादा पीछे हैं कि उनकी बराबरी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जेब में अठन्नी ना हो और आम नागरिक चश्मा लगाकर खुद को अंबानी समझ बैठा हो। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,238 है, ब्राजील की प्रति व्यक्ति आय $7,696 है। चीन और भारत की आबादी आसपास है, मगर चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,600 से अधिक है। कितना आगे है चीन भारत से? जर्मनी, जिससे आगे सरकार निकलने का दावा कर रही है, प्रति व्यक्ति आय वहां $51,200 से अधिक है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $70,000 से अधिक है। अरे बोलना कुछ तो बोल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर तुमको चुनाव के समय कोई चीज सस्ती मिल रही हो, 4 साल चीज महंगी मिल रही है, तब तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम चिलगोजे हो। तुम्हारे जलजले हैं। जलजले करने का एक ही तरीका है, चिलगोजा बन जाओ। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। ऐसा क्यों हुआ शर्मा सर? मिनिस्टर अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आ गया वो? आपकी इज्जत और शौहरत देख के कौन नहीं आएगा सर? इज्जत कुछ नहीं, दौलत के लिए। उस दिन जब हम शंभू की कॉफी पी रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। बता इतने लोग मेरी जी हुजूरी क्यों कर रहे थे? सर आपका दिल बड़ा है। हाँ, दिल नहीं, बैंक बैलेंस बड़ा है। अटैक आए तो लोग हफ्तों अस्पताल में पड़े रहते हैं, मैं 1 घंटे में कैसे आया? आप बड़े आदमी हैं सर, आपका दिल नहीं लोहा है। अरे ऐसा नहीं है, अपने इलाज के लिए मैंने 4 गुना ज्यादा पैसा फेंका। दुनिया सालों से 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन आज 6ठा तत्व भी आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।